नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ताकत है प्रेम या लव। जितने भी फिलोसफर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, राइटर्स हुए, पोइट्स हुए, इन सब में भांति भांति की भिन्नता है, पर एक बात पर वो सब एग्री करते हैं कि दुनिया की जितनी भी उलझनें हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है प्रेम या प्यार। और तो और अगर ब्रह्मांड एक ऐसा खजाना है जहां पे कि सारी आइडियाज हैं, इंट्यूशंस है, गाइडेंस है, हर तरह की मिरेकल है, एबंडेंस है, तो उस खजाने की चाबी है सेल्फ लव या खुद से प्यार करना। लेकिन मित्रों, हम किसी को वही दे सकते हैं ना जो कि हमारे पास है। इसलिए शुरुआत सेल्फ लव से करनी पड़ेगी। और जब हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि सारी नियामतें, सारी चीज़ें लाइफ की अपने आप सही होने लगती है। हम लकी होने लगते हैं, ब्रह्मांड के एबंडेंस को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन आजकल 99% लोगों में सेल्फ लव मिसिंग है। और यही उनके लाइफ की प्रॉब्लम है कि वो ज्योतिष के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि सॉल्यूशन तो कहीं और है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप सेल्फ लव डेवलप कर सकते हैं, और वो डेवलप करने के साथ साथ कैसे आप अपनी लाइफ को भी मास्टर कर सकते हैं सारे डायमेंशन में। लेकिन शुरुआत करने से पहले लव के बारे में एक और बात बता दूं। ये सेल्फ लव जो है ना, इसका कंसेप्ट ही अलग है, आपको अलग तरीके से समझाया गया है। ये ऐसा खजाना है कि जिसे जितना बांटोगे, जितना दोगे, वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो सिर्फ बच्चे को प्यार नहीं जाता, वो खुद भी लव से भर जाती है, उसका खुद के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए तो खुसरो साहब ने कहा था कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाली धार, जो उभरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला कंसेप्ट, स्टॉप बीटिंग योरसेल्फ और क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। कितनी बार दिन में आप खुद को गालियां देते हैं या खुद को क्रिटिसाइज करते हैं? अरे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सही से काम नहीं करता, मैं ना बहुत लेजी हूं, मेरी नाक 2 फीट और लंबी होती ना तो ठीक होती वगैरह वगैरह की बातें। समझो 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की माँ हमेशा उसे गालियां देती रहती है, हमेशा उसे डांटती रहती है, और दूसरा बच्चा वो है जिसके पापा उसे अप्रिशिएट करते रहते हैं, अच्छा वातावरण रखते हैं। कौन ज़्यादा ग्रो करेगा? रिसर्च कई सारे किए गए हैं और ये बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट कंडीशन, बचपन में जो हमें प्यार मिला, उसका हमारी सक्सेस से, मेंटल हेल्थ से बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसलिए आप खुद को क्रिटिसाइज ना करें, आप जैसे हैं खुद को स्वीकार करें। हो सकता है बचपन में आपको क्रिटिसाइज किया गया, ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया, इसी के कारण आप खुद को एक नेगेटिव चश्मे से देखते हैं और इसलिए आपको अपने अंदर बुराइयां नजर आती है। लेकिन याद रखिएगा, ये धरती ना एक स्कूल है और स्कूल में हम सब स्टूडेंट हैं, सीखने आते हैं। कोई आपसे बेहतर होगा, बड़े क्लास में है, कोई आपसे सुंदर भी होगा, कोई आपसे कुरूप भी हो सकता है, कोई आपसे कम सफल भी, गरीब भी हो सकता है। लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं। ये एक सारे के सारे ना ब्रह्मांड के स्टूडेंट हैं। ये सीखने के लिए आ रहे हैं, ग्रो करने के लिए आ रहे हैं, और ये जैसे भी हैं ये रेस्पेक्ट के लायक हैं, प्यार के काबिल हैं। और जब खुद को आप इस नज़र से देखेंगे, एक पॉजिटिव अपनी एटीट्यूड के साथ देखेंगे ना, तो खुद से आपको प्यार हो जाएगा। और ये प्यार पूरे नियामत के रूप में, मिरेकल्स के रूप में आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, डू द राइट वर्क। हमें सही काम करना चाहिए, कोई देखे ना देखे। इस बात को याद रखिएगा, आपका अंतर्मन ये गॉड का प्रतीक है और ये हमेशा आप पे नजर रख रहा है, आपको देख रहा है। पहले यह माना जाता था कि धरती केंद्र में है और सूरज और सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोपरनिकस साहब ने कहा कि यह सत्य नहीं है। और इनकी फिलॉसफी इनको इतनी प्यारी थी कि इनको जेल में भी डाल दिया गया, फिर भी ये सत्य के साथ खड़े रहे, क्योंकि ये मानते थे कि मैं सही काम को कर रहा हूं। और एक दिन दुनिया झुक गई। किसी ने उनसे पूछा, अगर तुम एक बार अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दो तो तुम जेल से बाहर आ सकते हो। और उन्होंने क्या कहा पता है? मैं दुनिया के लिए उस समय हीरो बन सकता हूं, लेकिन मैं अपनी नजर में गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं सच के साथ नहीं हूं। यही हाल सोक्रेट्स का भी था और जितने महान लोग हुए उनका भी था। और जब ये ऐसा करते हैं ना, तो मानो दुनिया भले उनके विरोध में हो, परंतु खुद को देखने का जो उनका नजरिया है ना, वो नजरिया ऊपर हो जाता है और खुद से इनको प्यार हो जाता है। देखिए, आप अपनी लाइफ में कितनी बार आप चैटिंग करते रहते हैं और ऑफिस में बॉस को कहते हैं कि नहीं मैं काम कर रहा हूं,
या फिर जो काम आप कर सकते हैं उस काम को कितनी बार आप नहीं करते। खुद को याद दिलाएं कि मुझे सही काम करना है। या कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपका बॉस ने ऐसा किया है। ऐसा नहीं करना है। जिसे आप सत्य समझते हो, जो आपके लिए इस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे आपको करना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप खुद के लिए रेस्पेक्ट से भर जाएंगे, प्यार से भर जाएंगे। और ये प्यार ही है जिसकी कि आपको तलाश है, जिसे सीखने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। तीसरा पॉइंट है स्पीक योर ट्रुथ। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आती थी। वो पूरी तरह से एंग्जाइटी से थी, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर भरा पड़ा था, इतना गुस्सा था कि वो उनकी बॉडी में दिख रहा था। आर्थराइटिस, बहुत सारी उनको बीमारियां हो रही थी। और जब मैंने उनको बोला तो वो अंदर से भरी पड़ी थी। मैंने बोला, मैं जानता हूं आपके बच्चों को, आपकी अगर नीड्स पूरी नहीं हुई हैं तो क्या आपने कभी उनको एक्सप्रेस किया? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो कभी उन्हें बोला ही नहीं। मैंने बोला, जब आपने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस नहीं किया तो आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी बातों को वो अंतर्यामी होकर समझ लेंगे और उसे पूरा करेंगे? जो वो आपके लिए अच्छा समझते हैं वो करते हैं, जैसे कपड़े लाना, घूमना। अब उन्हें नहीं पता कि आप बच्चों के साथ खेलना चाहती हैं, आप कुछ और चाहती हैं, तो अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करिए। कई बार ऐसा होता है फैमिली में, ऑफिस में, हमें जो कहना है ना, हम उसको बोलते नहीं है, मन में ही रख लेते हैं। और इसके कारण होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें डर लगता है कि हम अगर बोलेंगे, अगर मान लो किसी ने हमारी बात को रिफ्यूज़ कर दिया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग इस पे हंसेंगे, तो क्या होगा। याद रखिएगा, जितनी भी बीमारी और मेंटल डिजीजेज होती हैं वो सप्रेशन के कारण होती है, क्योंकि हम अपने आइडियाज़ को, हम जो कहना चाहते हैं उसे कह नहीं पाते। और जितनी भी हीलिंग होती है ना, उसकी शुरुआत एक्सप्रेशन से होती है। इसलिए अपने आइडियाज़ को, आपके दिल में जो ख्यालात हैं उसे एक्सप्रेस करिए। आज रिलेशनशिप की जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उसका रीज़न ये है ना कि लोग सही समय पे सही बात नहीं बोलते और उस बात के गुस्से को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। सामने चाहे कोई भी है, हो सकता है अगर आपका बॉस हो आप उसे डायरेक्टली ना कह पाए, लेकिन कम से कम आप अपने ट्रुथ को, अपने स्पाउस को, अपने लव्ड वंस को, दोस्तों को तो कह ही सकते हैं कि तुमने जो बात बोली इसने मुझे हर्ट किया। सिर्फ इतना कह देना वो इमोशनल पॉइजन, गुस्से का जो कि अंबार आपके अंदर भरा पड़ा है, इसे शांत कर सकता है। मेरे क्लाइंट थे, बहुत ज़्यादा उन्हें गलत फहमियाँ थी, अपनी वाइफ के साथ हमेशा गुस्सा देते रहते थे। मैंने सिर्फ उतना बोला कि आप बोल दो कि तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं आई। 3 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ही उन्हें कुछ अच्छा फील होने लगा। और ये उनकी वाइफ को भी समझ में आने लगा, तो कहीं ना कहीं उनका भी बिहेवियर कॉन्शियस होने लगा, इनके लिए सही होने लगा। ये पावर होती है एक्सप्रेशन की। तो आपका क्या ट्रुथ है, आपके क्या आइडियाज़ हैं किसी भी सिचुएशन में? अगर कोई आपको इंसल्ट करता है, कुछ ऐसी बात बोल देता है जो कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक्सप्रेस करिए, पोलाइट वे में अपने ट्रुथ को बताइए। जो भी आप कहना चाहते हैं वर्ल्ड के सामने रखिए। और अगर नहीं भी रख सकते हैं तो एक पीस ऑफ पेपर लेकर आप उसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा करते ही सारा इमोशनल पॉइजन चला जाएगा और लव आपके अंदर जागना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है बी योरसेल्फ। आज सब में कुछ और बनने की होड़ लगी हुई है। कोई छोटे कपड़े इसलिए पहनता है क्योंकि उसकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐसा करती है। कोई मर्सिडीज सिर्फ इसलिए ले आता है क्योंकि उसके रोल मॉडल मर्सिडीज पे चलते हैं। आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना जो आप हैं ही नहीं और कभी हो ही नहीं सकते। इस धरती पे जितने भी आदमी हैं वो सब अलग हैं, उनका जेनेटिक मेकओवर भी बिल्कुल अलग है। एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, उनके भी बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। एपिजेनेटिक्स का लॉ ये कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो जीन को सिग्नल करता है। और इस सब का कारण ये है ना कि इन्वायरमेंट ने हमें बता दिया है कि तुम्हें परफेक्ट बनना है, लेकिन आप ये भूल गए, आप यहाँ परफेक्ट बनने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी यूनिकनेस को इस धरती पे सामने लाने के लिए बने हुए हैं। आप ऐसे हैं ना कि ब्रह्मांड का एक बड़ा सा पिक्चर है, आप उस पिक्चर के छोटे से पार्ट हैं। और आपके बिना, आपकी यूनिकनेस के बिना, आपके गिफ्ट के बिना ये पिक्चर अधूरा है। इसलिए अपनी यूनिकनेस का पूरे दिल से सम्मान करें। देखें कि आप कौन हैं, कैसे बातें करते हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आप किस काम को कर सकते हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपके वैल्यूज़ हैं। जब इनका रेस्पेक्ट करते हुए आप अपने गोल को सेट करेंगे, आप अपने एक्टिविटीज़ को, डेज को सेट करेंगे ना, तो ना सिर्फ आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे बल्कि आपका खुद के लिए भी प्यार बढ़ जाएगा।
और इस तरह से ना सिर्फ आप धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। और पांचवा पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्पेक्ट योरसेल्फ। मित्रों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद का ही सम्मान नहीं करते, दोहराते रहते हैं अपने मन में, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। ये सब टेरिबल एफर्मेशंस हैं जो कि ब्रह्मांड को कहते हैं आप, और ब्रह्मांड एक ही लॉ पे काम करता है, एव मस्तु, जो तुमने कहा वो सच हो जाए। मित्रों, जब मैं पीजी का एग्जाम दे रहा था ना, तो 2 बार मैं फेल हो गया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा था, सीट नहीं मिल रही थी। और ये वो टाइम था जो कि मैं फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मित्रों से मिलना, पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया। मेरे एक मेंटर हैं, डॉक्टर आशीष, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला, तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम असफल हो रहे हो, इसके कारण तुम लोगों से, दुनिया से भाग रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ना, अपने आप को लो फील करना, ये एक्चुअली तुम्हारे सक्सेस को बाधित कर रहा है, तुम्हें सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल, तुम अगर अपने आप को रोज़ इस तरह से रेस्पेक्ट नहीं करोगे, ये समझो कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है, या फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, पीजी में अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा, अच्छी सीट मिल जाएगी, तो मैं जीना शुरू करूंगा, तो तुम हमेशा वेट करते रह जाओगे। क्योंकि जब तुम एम्प्टी फील करते हो ना, अधूरा फील करते हो, तो ये तुम्हारी वाइब्रेशन बन जाती है, और ठीक रेडियो स्टेशन की तरह वो वही एक्सपीरियंसेस तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट करती है जो कि तुम्हें और अधूरा, इनकम्प्लीट बनाती है। इसलिए हमारे वेदों में, हमारे प्रेयर्स में है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। दूसरे क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद को किस नज़र से देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया सक्सेस के पीछे भागती है, पैसे का सम्मान करती है, टेक्नोलॉजी का सम्मान करती है, लेकिन आपको अपने आप का सम्मान करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जो भी हो, आप खुद का रिस्पेक्ट करें। आप गॉड के क्रिएशन है, खुद को रोज ये याद दिलाएं। और जब गॉड ने आपको बनाया है तो वो कुछ सोचकर ही उसने आपको बनाया होगा। आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप इस गॉड के क्रिएशन का इंसल्ट करें, इसको डिसओन करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस बॉडी का इंसल्ट नहीं कर रहे, अपने आप का इंसल्ट नहीं कर रहे, ब्रह्मांड का या गॉड का भी इंसल्ट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा खुद का रिस्पेक्ट करते रहें। मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे वर्कशॉप्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग, रेजिंग वाइब्रेशन और मेडिटेशंस के, तो लिंक चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा ना, इस दुनिया की जितनी मर्ज है ना, उस सबका एक ही इलाज है, वो है सेल्फ लव। और जहाँ सेल्फ लव है वहाँ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, दुविधाएं बिल्कुल आ ही नहीं सकती हैं। इसलिए आप खुद के पतले होने का, ब्यूटीफुल होने का, पैसे वाले होने का, अच्छी शादी का इंतजार ना करें ताकि आप खुद को प्यार करेंगे, बल्कि आप खुद को प्यार आज से ही करना शुरू करें। और ये सारी चीज़ें जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी ढूंढती हुई आपके पास चली आएगी। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात। नीचे एक कमेंट लिखकर मुझे इंस्पायर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इंस्पायर करेंगे ना तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।